Dear students, welcome to the टीम आईएएस। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, टीम आईएएस की तरफ से मैं आप सबको हैप्पी धनतेरस कहना चाहती हूँ। आई विश कि धनतेरस और आने वाली दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो और आप लोगों का रिजल्ट, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस अच्छी तैयारी को और भी एक लेवल ऊपर करने के लिए आज टीम आईएएस आपके लिए लाई है बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वो है, which of the following has been टारगेट या टारगेट्स ऑफ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2। आप जैसा सभी जानते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 बिहार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या पहला ऑप्शन 7 निश्चय पार्ट 2 से यानी कि 7 निश्चय योजना 2 से जुड़ा हुआ है? पहला है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ऑनरिंग द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हाउस। दूसरा, टैप वाटर इन एवरी हाउस, यानी कि हर घर नल का जल। तीसरे पे जाएंगे, हर घर में पक्की नाली गली और नालियां, ठीक है, यानी कि पम्प स्ट्रीट एंड ड्रेनेज इन एवरी हाउस। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं। तो आइए इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे हम लोग। ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हैं। पार्ट 1 कब लॉन्च हुआ? पार्ट 1 आपका कब लॉन्च हुआ था? वर्ष 2015 में। वही 7 निश्चय का पार्ट 2 कब लॉन्च हुआ था? 2020 में। अगर आप प्रीवियस ऑप्शंस को देखेंगे तो उसमें क्या था? ये सारी योजनाएं, मैं फिर से जाती हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पर। ये सारी जो आप योजनाएं इसमें देख रहे हैं, क्या ये पार्ट 2 से रिलेटेड है? नहीं, ये 7 निश्चय पार्ट 1 का। ठीक, तो आइए देखते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के 7 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आपका पहला कंपोनेंट है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। ये जो 7 कंपोनेंट है वो आपके पार्ट 2 पे आती है, और ये जो सारी कंपोनेंट्स है, ये 7 जो कंपोनेंट है वो आपके पार्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए आप ये 7 प्लस ये 7 यानी कि ये चौथा आपको याद होनी चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा 7 में से पार्ट 1 में है और कौन सा 7 में से पार्ट 2 में है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरित जीविका हरित बिहार कैंपेन हैज बीन लॉन्च अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। ठीक है, हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? वन लाइनर क्वेश्चन जैसे कि बिहार में पूछे जाते हैं। इसका सिंपल आंसर है जीविका के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the per capita income of Bihar as per, ध्यान दीजिएगा, 2023 to 2024 इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि किस
सर्वे के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है बिहार की पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पे सीधे आंसर आ जाएगा 66,828। इस बात को याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप 4? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2022 से 27 तक, दूसरा है 23 से 28 तक, तीसरा है 24 से 29 तक, चौथा है 21 से 26 तक। ठीक है, कृषि विकास रोड मैप की बात की गई है, वो भी चौथे रोड मैप की। आज तक 4 रोड मैप आ चुके हैं। क्लियर? तो चौथे की डेडलाइन क्या है? 2023 से 28 तक। याद रखिएगा 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2023 में कृषि रोड मैप 4 को लॉन्च किया गया है। क्लियर? इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि इससे आपका प्रश्न बन जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which city of Bihar has been connected to international waterway for the first time under the जल मार्ग प्रोजेक्ट? किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्लियर? इसका सीधा आंसर है बिहार को जोड़ा गया है। बिहार के किस उसको जोड़ा गया है? पटना को जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। Which of the following group of river form the boundary line between Bihar and UP? ध्यान रखिएगा, इसके बीच की लाइन पूछ रहा है, बॉर्डर पूछ रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच तो पूछ रहा है। तो कौन सी नदी है? क्या वो कमला, सोन, बागमती है, बूढ़ी, गंडक, कोसी, गंगा है, करमनासा, गंगा और सॉरी करमनासा, गंडक, घाघरा है, या नॉट वो अजय और कुनकुन है? अभी तक मैक्सिमम लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, करमनासा, गंडक और घाघरा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख पा रहे हैं वो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कितना परसेंट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फॉरेस्ट? कितना एरिया बिहार का फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है? मैं 2 सेकंड का पॉज ले रही हूं, आप लोग अपना आंसर गैस करके बता सकते हैं। अगर परसेंटेज में ना पूछ लिया जाए, टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया पूछ लिया जाए बिहार का, तो क्या होगा? 7380 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में आएगा। यानी कि वो बिहार के कुल कितने क्षेत्र के बराबर हो जाता है परसेंटेज में? 7.84%। ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन परसेंटेज जुड़ा हुआ। हाउ मच ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फ्लड इफेक्टेड? यानी कि बिहार का कितना भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की एक समस्या क्या है? बाढ़। और यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है? बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा बच्चों, उसका आंसर होगा 73%। अनफॉर्चुनेटली 73% जो बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है? बाढ़ प्रभावी यानी कि फ्लड इफेक्टेड एरिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इस मैप को ध्यान से देखिए। जितना भी आपको ये जो ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है वो आपको क्या है? फ्लड इफेक्टेड एरिया है। इस मैप को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज अनट्रू, अनट्रू यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं नॉट ट्रू, यानी कि गलत सेंटेंस पकड़ना है। इन द डिसीजन ऑफ बिहार गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट डे बाय पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन डिवीजन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनमें से गलत कौन सा है? चार ऑप्शन फिर से आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, बिहार पृथ्वी दिवस यानी कि बिहार अर्थ डे 9 अगस्त को होता है इसके दिन, यस। सेकंड है डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, यस। तीसरा है वन महोत्सव भी 1 से 7 जुलाई, यस। तो गलत क्या मिलेगा यहाँ पर? वर्ल्ड वेटलैंड डे। बच्चों 3 फेब को नहीं होता है, ये होता है 2 फेब में। ध्यान रखिएगा डे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है? 2 फेब को। और इस साल की थीम क्या रही है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि 2024 की थीम है वेट लैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। इस बात को याद रखिएगा, थीम से सवाल आता है। इस साल की थीम रही है 2024 की वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द कौन सा नहीं है? तो आपको 4 एग्रीकल्चर रोड मैप दिए गए हैं। अभी आपने जस्ट एक एग्रीकल्चर रोड मैप पे क्वेश्चन देखा, दोबारा आप चारों एग्रीकल्चर रोड मैप पे क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे आपको एक बात तो समझ में आ ही रही होगी कि एग्रीकल्चर रोड मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। आप मुझे बताएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखते हैं कि पहला एग्रीकल्चर यानी कृषि रोड मैप कब लाया गया था? 2008 से 12, यस करेक्ट, एकदम सही है, 8 से 12 चला था। दूसरा रोड मैप कब आया था? 2012 में, और खत्म कब हुआ था? 2017 में। तीसरा जो है कृषि रोड मैप वो कब आया था? 2017 में, और खत्म कब हुआ था? 2022 में। बच्चों देखो अभी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन किया था कृषि रोड मैप यानी कि एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के लिए हम लोगों ने डेट क्या बताया था? 2023 से 28 तक। मिल गया आपको आंसर, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है? डी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है, मतलब इनमें से गलत कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्लियर? और इन योजनाओं का ध्यान रखिए। रीजन है कि सिर्फ पीटी में ही नहीं, मेंस में भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बिहार को केंद्र सरकार से मिले 5 कृषि कर्मण पुरस्कार। आज तक बिहार को 5 कर्मण पुरस्कार मिले हैं कृषि में। वर्ष दिया गया है, चावल के लिए मिला था 2011 से 12, ठीक है। वर्ष 2012 से 13 में मिला है गेहूं के लिए, 15 से 16 के लिए मिला है मोटे अनाज को, ठीक है, उसमें खासकर मक्का। और 16 से 17 वर्ष में क्या मिला है? वर्ष 2016 से 17 में किसके लिए मिला है? दोबारा मिला है मोटे अनाज, और उसके लिए भी मक्का। लास्ट वाला जो मिला है वो मिला है आपको 2017 से 18 में, किसके लिए? गेहूं। ध्यान से देखिए कि 2 बार मोटे अनाज के लिए मिला है, 2 बार गेहूं के लिए मिला है, और सबसे पहले चावल के लिए मिला था। इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which part of the Bihar has been declared as Dolphin Sanctuary? डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में हम सब बिहार वाले जानते हैं, बिहार वाले के इंडिया वाले भी जानते हैं, और साथ ही साथ भागलपुर वाले तो खुश हो चुके होंगे। तो यस,
करेक्ट आंसर इज द कोर्स ऑफ रिवर गंगा बिटवीन भागलपुर एंड कहलगांव, यानी कि भागलपुर और कहलगांव के बीच में क्या है, ये बनाया गया था डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी 1991 में। मेरा एक सवाल है कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस साल गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है। किस वर्ष में गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? मैं हिंट दे देती हूँ, 2010 के आसपास। मुझे आप पूरे डेट मंथ ईयर बताएंगे। मैंने ईयर आपको बता दिया है, वर्ष 2010। आप मुझे पूरा डेट कंप्लीट बताएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following pair of industry and location is not correct? दोबारा आपसे रॉन्ग पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, यस, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है। सीमेंट बेंजेरी में है, यस है। फर्टिलाइजर कहां पे है, यहां पे है कि नहीं, भौराई में, यस भौराई में है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इसमें से गलत कौन सा है। रेल कोच एंड इंजीनियरिंग भागलपुर में नहीं है, वो मध्यपुरा में है। इस बात को नोट करके रख लीजिए कि रेल कोच एंड इंजीनियरिंग कहां पर है, मध्यपुरा में है, भागलपुर में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following district of Bihar has leather processing industry? ठीक है, इनमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? पहला ऑप्शन है वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड बरौनी। दूसरा है गोपालगंज, सिवान, छपरा, औरंगाबाद। तीसरा है नालंदा एंड भागलपुर। डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ द एबव। आप लोग ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट चंपारण यानी कि बेतिया, मुजफ्फरपुर और बरौनी में लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बिहार की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which part of the Bihar has maximum number of sugar mill? देखो बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर मिल कहां होगी? जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर केन होंगे, यानी कि जहां सबसे ज्यादा गन्ने उगेंगे वही तो सबसे ज्यादा शुगर मिल बनेगी। और हम जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा गन्ने कहां होते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। कहां होते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि फिर से गलत वाला बताना है। विद रेफरेंस टू पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द पटना मेट्रो इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंड पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। भैया जापान कहां गया इसमें? जापान का क्रेडिट हम नहीं ऐसे था, लेकिन आपसे कंट्री नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है। यही ट्रिक होती है जहां पे इंसान फंसता है। यस, पहला क्या है? एकदम सही है। कंट्री अगर लिखा रहता जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, तब आप रिएक्ट करते, लेकिन इसमें रिएक्ट करने की कोई बात नहीं है। हाँ, पटना और दिल्ली के मेट्रो वाले मिलके इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, इसलिए बच्चों ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है। और पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। ये मत मचल जाना कि सुन के एकदम रिएक्ट नहीं करना है। जापान पढ़े थे, जापान कहां है? ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, ईस्ट
वेस्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज प्रपोज बिटवीन दानापुर टू मीठापुर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहां से, पटना स्टेशन से न्यू आईएसबीटी वाया गांधी मैदान। पटना वाले आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। क्लियर। सी पे आते हैं, इस प्रोजेक्ट लेंथ इज 31.39 किलोमीटर। यस, एकदम सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, द फाउंडिंग स्टोन ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट हैज बीन लेड बाय नॉट बाय द नीतीश कुमार बट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और इसका स्टोन कब ले डाउन किया गया है, यानी कि कब इसको सबमिट किया गया प्रोजेक्ट, कब, 17 Feb 2019। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कभी कभी क्या होता है, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं हम उसको पढ़ते ही मेंटली कुछ स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखिए, जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो एक बार ढंग से उसको पढ़ जाना। हो सकता है कि शुरुआत में एक्साइटमेंट में हम ओएमआर शीट पे गलत आंसर कर दें और बाद में हमें पढ़ के या आंसर मिलाते समय अफसोस हो कि ये क्वेश्चन तो आता था और आता हुआ क्वेश्चन गलती से हमने गलत कर दिया। ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए आई अर्ज यू ऑल कि रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली along with the statement of the answers. Okay? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not matched, ध्यान दीजिएगा, not matched in the central government control public industrial unit, ठीक है, सेटअप इन बिहार। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत इजी है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, यहां पे भी मैं जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता रही थी कि स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा, सबको पता है। रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैक्ट्री मधेपुरा। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहां है, कटिहार में है। रेल व्हील फैक्ट्री बेला में है। लेकिन ध्यान देना कि यहां पे क्या कह रहा है, बेला गया, गया में बेला नहीं है, सारण में बेला है, ठीक है, यानी कि छपरा वाले रीजन में। आई होप कि अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। इसमें गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे हमारे 16 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के खत्म होते हैं। मैं विदा लेने से पहले आपसे एक बार दोबारा कहना चाहती हूँ कि जब भी आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के दीजिए। क्लियर। वीडियो के क्लास में जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और खासकर हम अपने क्लास में जरूर बच्चों को बताते हैं कि स्टेटमेंट सही से पढ़ना चाहिए, अदरवाइज आते हुए क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम का समय बच रहा है। क्लियर। आई होप कि ये 16 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होंगे। इसी के साथ हमारी टीम आईएएस की कोशिश यही रहेगी कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाए और आप सबका सिलेक्शन हो। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, और जो मैं प्रश्न पूछती हूँ या फिर जो भी हमारी फैकल्टी प्रश्न पूछती है, कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर दीजिए, और आपके हर कमेंट को हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है। इसके साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड वंस अगेन हैप्पी धनतेरस।